गुड आफ्टरनून। एक बार डाउट्स बोलिए। एक्सरसाइज 1 आज डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 2 इस टाइप से डिस्कशन होगा, ठीक है। एक मिनट पीडीएफ खोल लेता हूँ मैं। बोलिए एक्सरसाइज 1 के क्या डाउट्स। एक्सरसाइज 1 होमवर्क दिया था, सॉल्व किया इसको। बताइए क्या डाउट्स। अरे गिव माय फोन यार। कुछ डाउट्स है एक्सरसाइज 1 में? अब देखो कोई कुछ नहीं, सॉल्व ही नहीं किया क्या इसको। 17, 21, 23, 34, 27। ठीक है, और भी कुछ है एक्सरसाइज 1 में? और भी कोई डाउट्स नहीं है? नहीं है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 28 क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है। 4 particles are fired with the same speed at an angle of 25, 20, 40, 55 and 70 degree with horizontal from a point on a horizontal ground. Okay, horizontal ground. The horizontal range would be maximum for the particle projected at an angle. अच्छा देख लेता हूँ क्या तुमने बोला। 19, 26, 30, 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब सबसे पहले रेंज देख लीजिए आप। तो रेंज किसी भी थीटा एंगल से दे, समझ लीजिए आप थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा आएगा रेंज। सब केस में इसकी स्पीड तो सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, सिर्फ डिफरेंट है एंगल। तो एंगल को आप देखिए तो आर की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो जिस केस में 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस केस में 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो उस केस में क्या होगा, 20, 22, 27, 28 सब लिखा हुआ। देखो यहाँ से उस केस में रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो देखो थीटा 1 फर्स्ट केस में कितना है, 25 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा 1 की वैल्यू कितनी, 50 डिग्री। लेकिन 90 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर से एनालाइज करना पड़ेगा आपको। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 55, 40 डिग्री। तो 2 थीटा 2 कितना आ जाएगा आपका, 80 डिग्री। तो इससे तो ज्यादा रेंज इसका आएगा। साइन 80 की वैल्यू ज्यादा होती है साइन 50 से। थीटा 3 इज 55 डिग्री, है ना। तो 2 थीटा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। 110 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस, या 180 लिख दो, 180 माइनस 70। क्योंकि देखो साइन, इसको 2 थीटा, इस केस में साइन 180 माइनस 70 लिखोगे तुम। इस केस में साइन 2 थीटा 3 को 180 माइनस 70, तो साइन 70 आएगा। फिर 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये कितना आएगा, साइन 70 आएगा, है ना। अब यहाँ पे साइन 70 आ रहा है, ये साइन यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे साइन 50 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, 70 डिग्री। थीटा 4 इज 70 डिग्री। तो इस केस में 2 थीटा 4 कितना आ जाएगा,
तो 2 इंटू 70 तो 140, 140 को आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 40। तो इस केस में कितना आएगा साइन 180 माइनस 40, इसकी वैल्यू कितनी होती है तो साइन 40। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा यू स्क्वायर बाई जी, तो सब में आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 50, साइन 80, साइन 70, साइन 40। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी तो साइन 80 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा थीटा 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। डाउट्स के बाद टाइम मिला तो फिर कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर 17, फिर से समझ लीजिए क्या लिखा, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसा नहीं कि जिसको डाउट्स नहीं है तो ऐसा नहीं कि लेक्चर को स्किप कर दिया। फॉर्मूला में डाउट है तो पूछ लीजिए आप, फॉर्मूला पहले एक बार बताने दो इसको, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा 1 कितना है 25, थीटा 2 40, थीटा 3 55, थीटा 4 70 डिग्री। तो देखो यू स्क्वायर बाई जी तो सबके लिए कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है साइन 2 थीटा। तो जिस केस में साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उस केस में रेंज ज्यादा होगा। तो फर्स्ट केस में 2 थीटा कितना है 50, सेकेंड में 80, थर्ड में साइन 70। यहाँ पे पुट करोगे तो साइन 50 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो साइन 80 आएगा, है ना। तो अब देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सबसे मैक्सिमम किसमें होगी जिसमें एंगल मैक्सिमम होगा। तो एंगल इस केस में मैक्सिमम है 80, इसमें आ रहा है साइन 50, साइन 80, साइन 70, साइन 40। तो इस केस में क्या है मैक्सिमम एंगल है 80 डिग्री। इसका मतलब इस केस में रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा कब, व्हेन थीटा 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। आई बात समझ में। तो आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, है ना। रेंज क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी सब में कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा जिसमें मैक्सिमम होगा उसमें क्या होगा रेंज मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा के मैक्सिमम होने के लिए 2 थीटा का मैक्सिमम होना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि 2 थीटा यहाँ पे दिख रहा है 110 ये ज्यादा है, वो नहीं देखना, 90 से कम में फिर उसको लाना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19th क्या है उसको भी देख लेते हैं ना। एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 आराम से समझिए, जिसका कोई डाउट है यहाँ पे समझ लीजिए आप, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया होगा किसी को या समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आएगा तो समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, A ball is projected upward from the top of a tower with velocity 50 meter per second making an angle 30 degree with the horizontal। कैसा होगा, यहाँ से कितना हाइट है कुछ नहीं दिया हुआ है, 70 मीटर दिया हुआ है, 70 मीटर हाइट है। यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया 50 डिग्री से 50 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे तो 30 डिग्री पे। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन द बॉल रीच द ग्राउंड। बेसिकली क्या फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो इस डायरेक्शन में ux आएगा और इस डायरेक्शन में uy आएगा। तो ux की वैल्यू कितनी होगी तो 50 cos 30, ये आ जाएगा 50 इंटू cos 30 इज √3/2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25√3, है ना। uy की वैल्यू कितनी आएगी तो 50 sin 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो कौन सा डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना है, वाई डायरेक्शन का, है ना। एंड एस वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सबका डाउट्स होगा, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है, कुछ है, फॉर्मूला है, सब होगा। तो पहले एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है मुझे, तो ये कंप्लीट कर देता हूँ पहले। एस वाई की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो नेगेटिव है तो -70 आएगा, -70 आएगा। यू वाई की वैल्यू कितनी है तो 25 है तो 25 लिख दिया इंटू टी। हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी -10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से कितना आया -70 इक्वल्स टू 25t -5t स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो -70 यहाँ से 5 कॉमन लेंगे आप तो ये आएगा 5t -t स्क्वायर। तो 5 से ये 14 टाइम्स में जाएगा, है ना। आप इसको इस साइड लाइए तो t स्क्वायर -5t
-14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर, ये हो जाएगा +2t -70 -14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो t+2 आ जाएगा, -7 कॉमन ले लेंगे तो t+2 आएगा, t+2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, t+2 इंटू t-7 इक्वल्स टू 0। कहाँ भी बोल रहे हो, 70 है ना, ये 7 थोड़ी है, क्वेश्चन में तो 70 दिया हुआ है, ये 70 होगा ना ये वाला, कहाँ पे 70 मीटर। अरे तो रीड भी तो करो एक बार क्वेश्चन तुम खुद से भी, 70 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और 7 -2 तो पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो टाइम कितना आएगा आपका 7 सेकेंड। टाइम क्या आएगा आपका 7 सेकेंड। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे दिया हुआ है 70 मीटर 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया ऐसा, तो ये ऐसा आएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, SY = UIT + ½ AYT²। तो सबसे पहले UX UY देख लीजिए, UX की तो जरूरत है नहीं, बट फिर भी 50 cos 30 तो 25√3, UI is 50 sin 30 तो 25 SY। अब देखो इसका जो मोशन हो रहा है तो ये ऐसा आ रहा है, तो आप यहाँ से एनालाइज करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने -70 ले लिया। ये 25t हो जाएगा, ये ½ AY की वैल्यू -10 इंटू t², तो ये -5 है ना। तो यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, 5t - t², यहाँ से 14 टाइम्स में जाएगा ये, तो t² ये इस साइड आएगा तो प्लस होगा, ये 5t इस साइड आएगा तो माइनस होगा, ये ऑलरेडी -14 है इक्वल्स टू 0। तो आप देखो ना ये -14 इंटू 1 इंटू t², -14 t² है, तो आप इसको ऐसे प्लस या माइनस करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -5t हो जाए, है ना, फैक्टराइज करना है। तो ये हो जाएगा 2t, और मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो जाएगा 2t - 70, तो -14t² भी आ गया, -5t भी आ गया। तो यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी, -2 और 7, -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो t की वैल्यू क्या आएगी 7 सेकेंड आएगी, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो 20th में क्या दिया हुआ, a cannonball has a range r when fired from the ground level। तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो ये इसका रेंज कितना आ गया, r आ गया। On a horizontal plane, if h and h dash are the greatest height attained by the cannonball in the two paths for which the range r is possible। तो आपको पता है कि रेंज r कब हो सकता है, जब ये वैल्यू u से प्रोजेक्ट किया, ये थीटा हो और दूसरे केस में 90 - थीटा हो। तो दोनों केस में r की वैल्यू सेम होती है, तो एक केस में थीटा की जगह पे जब थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे h मान लीजिए मैक्सिमम हाइट, तो क्या आएगा u² sin² θ/2g हो जाएगा। जब ये 90 - थीटा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी h डैश, इसको आप क्या लिखेंगे u² sin² 90 - थीटा अपॉन 2g, है ना। तो अपॉन 2g हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा u² cos² θ/2g ना। रेंज क्या होगा, दोनों केस में रेंज की वैल्यू क्या आएगी, u² sin थीटा sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos θ/g। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या लिखा, sin² थीटा, ये cos² थीटा, डिवाइड करोगे तो ये सब तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो cos² हो जाएगा sin² हो जाएगा, sin² इंटू cos² हो जाएगा, यहाँ पे sin है cos है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, है ना। हेंस h इंटू h डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u² sin² θ/2g इंटू u²
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए यू स्क्वायर आ गया, यू रेस टू 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये 4g स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा को पुट कर दो, इक्वेशन 1 मान लो इसको। तो यहाँ से क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए। तो एच एच डैश ये कितना आ जाएगा, एच एच डैश इक्वल्स टू यू रेस टू 4 बाय 4g स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर जी बाय 2u स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से आया, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई, एच एच डैश इक्वल्स टू यू रेस टू 4 अपॉन 4g स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4u रेस टू 4। तो देखो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बाय 16 हो जाएगी, आर स्क्वायर बाय 16। इस वाले 16 को आप इस साइड लाइए, है ना, इस वाले 16 को आप इस साइड लाइए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 एच एच डैश, 16 एच एच डैश, है ना। तो इस केस में आंसर कितना आएगा आपको, तो यहाँ से एच एच डैश की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर बाय 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 एच एच डैश, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अंडर रूट एच एच डैश, ये आ जाएगा आंसर, 4 अंडर रूट एच एच डैश, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट 21st देखिए क्या है। 21st में क्या बोल रहा है, 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी are thrown with speed va, vb and vc respectively. A is projected horizontal, B is projected at an angle 30 degree with horizontal, and C is projected vertically in such a way that, in such a manner that they collide simultaneously at H. The highest point of the parabolic path of B is shown in the figure. वो highest point है। If the acceleration due to gravity is g, then the possible ratio of velocity। देखिए अब यहाँ से ज्यादा, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से प्रोजेक्ट किया VB से कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था। इसका मैक्सिमम हाइट ये है, तो एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया C वाले को, तो VC हो गया। एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया VA से, तो ये तीनों आके कहाँ, एक ही टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, एक्स डायरेक्शन में ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वाई डायरेक्शन में जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वाई डायरेक्शन में ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये बात आ रही है समझ में आपको। तो एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू कितनी, साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया तो टाइम सबके लिए सेम, इसकी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी, तो वी बी एक्स इंटू टी, तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी एक्स मतलब कॉस 30, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, वी ए वी बी कॉस 30, तो √3 वी बी बाई 2। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा, वाई डायरेक्शन में इसका जो इतना डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, क्योंकि सेम पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर, तो एस वाई बी इक्वल्स टू एस वाई सी। वैसे देख के बता सकते हो, इतना तो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका समझ में आना चाहिए, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है दोनों का, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो दोनों की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी। तो इसको लिख सकते हैं आप वी बी वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम तो सेम होगा, इसका कितना होगा, तो वी सी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम हो, जिसको नहीं समझा फिर से समझ लीजिए।
साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल को यहाँ से, एक पार्टिकल को यहाँ से, एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये कहाँ पे आके कोलाइड कर रहा है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे आके कोलाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आके अगर कोलाइड कर रहा है तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये वाला डिस्टेंस। ये भी एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम है, तो एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, वी ए इंटू टी, एक्स बी की वैल्यू वी बी एक्स, एक्स मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इंटू टी, तो यहाँ से वी ए और वी बी का रिलेशन आ जाएगा। अब ये यहाँ पे सर आगे ब्लर कोलाइड कर दिख रहा रहा है। नहीं, तुम्हारा सिर्फ दिख रहा होगा, सिर्फ तुम्हारा दिख रहा होगा फिर, है ना। हाँ, उस तुम्हारा नेट स्लो आ रहा है तो इसलिए दिख रहा है। देखो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में इसका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये जितना मूव किया होगा ये भी इतना ही मूव किया होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एस वाई बी इक्वल्स टू एस वाई सी। तो एस वाई बी कितना हो जाएगा, वी बी वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी सी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से बी और सी का रिलेशन आ गया, है ना। अब आपको फाइंड करना है वी ए इज टू वी बी इज टू वी सी। तो वी ए इज टू वी बी इज टू वी सी को आप क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ से वी ए इज टू वी बी इज टू वी सी। तो वी ए कितना है, सबको बी के टर्म्स में लिख दीजिए, ये रूट 3 वी बी बाई 2 है इज टू वी बी, और वी सी कितना है, वी बी बाई 2, है ना। तो ये देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो जितना एलसीएम आ रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो आप। तो रूट 3 सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 इज टू 2 वी बी इज टू 2 वी बी बाई 2। तो सब 2 जाएगा, ये भी 2 जाएगा, वी बी भी जाएगा। आंसर कितना, रूट 3 इज टू 2 इज टू 1, है ना। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना था, 21st। तो 21st हो गया, 19th हो गया, 20 हो गया, 22nd भी है। एक बार बोला करो, ठीक है सर क्या ये चाहिए, क्योंकि फिर पेज को उधर रखो फिर इधर करो। देख लो एक बार, कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 22nd। 22nd देख लीजिए क्या दिया हुआ है। अ स्टंट परफॉर्मर इज टू रन and dive off a tall platform and land in a net in the back of a truck below. Originally, the truck is directly under the platform. It starts forward with a constant acceleration a at the same instant that the performer leaves the platform. If the platform is h above the net in the truck, then the horizontal velocity u that the performer must have to leave the platform. देखो यहाँ पे ट्रक है पहले, यहाँ पे, फिर ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अभी जस्ट ये यहाँ पे था परफॉर्मर, कहाँ से, यहाँ पे था जस्ट। और ये कितने वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आया, यू से। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू है तो ये कैसे आएगा, स्टंट करेगा तो ये ऐसा आएगा, है ना। और ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना इसको टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम टाइम लगेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना एक्स, इस ट्रक का और इसका, वो दोनों सेम होगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ परफॉर्मर अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स टी, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यू इंटू टी। तो टी तो जीरो नहीं होगा, एक टी को कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, ए टी बाई 2 इक्वल्स टू यू आ जाएगा। टी कहाँ से कहाँ तक आने का है, यहाँ से यहाँ तक आने का है, और ये वाली हाइट कितनी है, तो एच। तो जब कोई भी पार्टिकल को आप
यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली, और ये यहाँ पे आता है, और ये वाली हाइट अगर h है तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना होता है, तो √2h/g होता है, √2h/g होता है ना। तो √2h/g होता है, तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए ये वैल्यू, हेंस u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इक्वल्स टू क्या है, a/2 इंटू टी है, तो a/2 t की वैल्यू कितनी, √2h/g है ना। अब 2 को यहाँ पे भी अगर रूट के अंदर लेकर जाइएगा a, तो ये आ जाएगा 2h, ये हो जाएगा 4g, तो आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू h/2g, तो समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पे था, तभी दोनों साइमल्टेनियसली, ये u स्पीड से जा रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, फिर फाइनली इसको यहाँ पे आना है, तो x डायरेक्शन में इसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, है ना। x डायरेक्शन में तो ये भी इतना ही जाएगा ना, तो xt डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ परफॉर्मर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक कितना होगा, हाफ a² होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो u इंटू टी हो जाएगा, x डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, तो ये u है, तो हाफ a² इक्वल्स टू u इंटू टी, टाइम 0 तो नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, at/2, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, टाइम। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट, मतलब ये हॉरिजॉन्टली स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता है ना कि अगर किसी भी हाइट से आप प्रोजेक्ट करें हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, √2h/g होता है, तो यहाँ से पुट कर दिया t की वैल्यू √2h/g, यहाँ से आपको ये आंसर आ जाएगा, है ना। 20, 27, 20, 26, 27, आई बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd भी आपके डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर 23rd देख लेते हैं एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 23rd क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, एंड अल्फा की वैल्यू 90 से कम है, with a certain velocity on a horizontal ground, then during ascent, ignoring air drag, acceleration with which the object is moving equal at all points, सही है। magnitude of acceleration tangential to the path decreases, magnitude of acceleration normal to the path increases, becoming equals to g at the highest point, ठीक है। किसी ने पूछा भी था शायद मुझसे ये, देखो यहाँ पे ये ऐसा है, आप इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर ये कैसा भी जा रहा है, आप इस पाथ को फॉलो कर रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो हमेशा जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा, तो नेट एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, ay, ये g होगा, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा। तो एक्सेलरेशन तो इसका कांस्टेंट रहने वाला है, एक्सेलरेशन विद विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन g होगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पहला तो आंसर करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ डिक्रीजेस, अब देखो यहाँ से जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इसका जो थीटा है, पहले थीटा ज्यादा होगा, फिर हॉरिजॉन्टल से थीटा कम होता जाएगा, थीटा डिक्रीज हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करोगे तो ये जी आएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब इस डायरेक्शन की बात, इसका पाथ ऐसा, तो ये वाला, तो ये बताओ ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो होगी इसकी, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगी, तो ये आपका जी है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, तो जी कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, एडजेसेंट वाला पार्ट, तो जी साइन थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा। तो अब ये बताओ, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो थीटा हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, एटी, ये कितना है, जी साइन थीटा है ना, इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा। तो थीटा तो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये साइन थीटा डिक्रीज होगा, मतलब एटी क्या है, डिक्रीजिंग है, एटी डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा
एरो ऐसा दिया मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है। अब क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द पाथ इंक्रीजेस। अब देखो नॉर्मल में कैसा आएगा, नॉर्मल में इसके परपेंडिकुलर, इस पाथ के परपेंडिकुलर, तो ये जी cos 90 माइनस थीटा है, तो ये जी साइन 90 माइनस थीटा, जी साइन 90 माइनस थीटा होगा, मतलब जी cos थीटा हो जाएगा, जी cos थीटा हो जाएगा। तो देखो नॉर्मल कितना आएगा इसका, जी cos थीटा। अब थीटा डिक्रीज हो रहा है तो cos थीटा इंक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज हो रहा है ना, तो cos थीटा इंक्रीज होगा, cos थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ए एन बी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा 0 होगा तो एक्सेलरेशन नॉर्मल कितना आ जाएगा, जी cos 0, मतलब वैल्यू जी हो जाएगी, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, किसका डाउट था, ढूंढना पड़ेगा मुझे, पता नहीं किसका था, किसी का तो कुछ डाउट आ रहा था, है ना। तो ए एन की वैल्यू जी हो जाएगी, ये कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इसका आंसर जो है, एक्सेलरेशन विद विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ डिक्रीजेस, करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द पाथ इंक्रीजेस, करेक्ट है। इन बिकमिंग इक्वल टू जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये भी सही है, आंसर इसका डी हो जाएगा। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ द अबव ये दिया हुआ है, तो आंसर ये। नेक्स्ट आपके डाउट है क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 भी देख लेते हैं, है ना। अरे समझ में तो आ रहा है ना यार। ट्वेंटी सिक्स देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, a particle is projected with a speed v from a point O, with a speed v from a point O, making an angle of 30 degree with vertical. At the same instant, a second particle is thrown vertically upwards from point A with speed u v. Refer the figure that two particles reach point H. The highest point of projectile or parabolic path of the first particle simultaneously. Then the ratio. तो दोनों की वैल्यू जो है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में। अभी जस्ट किया एक क्वेश्चन इस पे, इसका पाथ कुछ ऐसा है, यहाँ से जा रहा है पार्टिकल कितने स्पीड से, v से, ये कितने से जा रहा है आपका, ये भी v से है, नहीं ये स्मॉल v है, तो इसको मैं ये क्या थोड़ा ऐसा दिया, ये स्मॉल v टाइप से दिया हुआ है, तो ये एंगल 30 है, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा ux और एक कंपोनेंट u, ये कितना हो जाएगा uy। तो cos ये 30 है तो इसको cos लिख दो, या इसको 60 बना के इसको cos लिख दो, वही आना है। तो v cos 30 कितना हो जाएगा, √3v/2, और ये हो जाएगा v sin 30, ये वैल्यू हो जाएगी v/2। अब देखो ये यहाँ से साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, तो SYA इक्वल्स टू SYO। इसको O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया इसलिए O बोल दिया, इसको A से प्रोजेक्ट किया इसलिए A बोल दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, VT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी, UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो देखो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, VT इक्वल्स टू UYT। तो यहाँ से टाइम भी जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, uy। अगर सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया ना पार्टिकल को, एक चीज ध्यान रखना ना, वैसे 2D में मतलब ये जो है ना काइनेमेटिक्स 2 में मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल। तो जब भी पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं ना, दो पार्टिकल, है ना, और वो वहां पे एक्सेलरेशन g लग रहा है दोनों पार्टिकल पे, तो उस केस में हमेशा अगर कोलाइड कर रहा है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी, दोनों की y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये वैल्यू तो v है, स्मॉल v है ये वाला पार्ट, है ना, और ui की वैल्यू क्या है, √3v/2। तो आपको रेशियो किसका चाहिए,
तो v/v चाहिए, तो आंसर 2/√3 हो जाएगा। इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो आंसर v/। कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो y डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम कर देंगे, तो दोनों की वेलोसिटी y डायरेक्शन वाली वो इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी ना। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे, जितना बताया उसी में से सॉल्व कर रहे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ी कर रहा हूँ मैं। R is the horizontal range, हाँ वही काम कर रहे हैं, उससे भी आएगा, उससे भी आएगा, जो तुम बोल रहे हो ना उससे भी यही आएगा, उससे भी आपको यही आंसर आएगा। दोनों की मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेंगे, एक की हो जाएगी v²/2g और एक की हो जाएगी v², कैपिटल V लिख दो, sin² 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा 30, है ना, बाय 2g। यहाँ से वही आएगा, यहाँ से वही वैल्यू आएगी जो अपने को यहाँ पे आ रहा है। ये तो सबके लिए हो जाएगा ना, फिर ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक करे, यहाँ पे कहीं पे भी करोगे, ये लिखोगे आंसर आ जाएगा। दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम करोगे तो भी आंसर आ जाएगा इन सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 27th, R is the horizontal range of a projectile, R is the horizontal range of, क्या बोल रहा है, R is the horizontal range of a projectile fired with a certain speed at a certain angle with the horizontal on a horizontal plane, and h is the maximum height attained by it. Then the maximum horizontal range that can be obtained at the same speed for of projectile as before. क्या बोला, ओके मैक्सिमम रेंज चाहिए, स्पीड वही है, बट अब रेंज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मान लो किसी भी थीटा एंगल पे, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया होगा u स्पीड से, इस केस में रेंज कितना आ जाएगा, तो u² sin 2θ/g, और हाइट कितनी आ जाएगी, तो u² sin² θ/2g। इसको मैं इससे, ये इसकी मैक्सिमम हाइट, इस केस में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u² sin² θ/2g। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन समझिए एक बार। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कैन बी अटेन्ड बाय द विद द सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब स्पीड सेम रहेगा, अगर थीटा 45 डिग्री हो जाए तो उसके इसमें रेंज कितना आ जाएगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए उसके इसमें रेंज u²/g हो जाता है, तो आपको u² की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, आपको u² की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। यही है ना, R is the horizontal range of projectile fired with a certain speed at a certain angle with horizontal on a horizontal plane, ठीक है। FH is the maximum height and by, हाँ वही है। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, u² की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वो u² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब आंसर आएगा अपना। तो u² की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा अभी, इस थीटा को और इस थीटा को, मतलब थीटा नहीं होना चाहिए, तो R और H के टर्म्स में चाहिए, तो R और H के टर्म्स में चाहिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, u² हो जाएगा, यहाँ से g आ जाएगा, ये u² आ जाएगा sin 2θ cos θ, थोड़ा दिख रहा है वैसा बट इजी होना चाहिए, देख लेते कैसे आएगा। बट अगर R max चाहिए तो R max की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम स्पीड से तो u²/g हो जाएगी, है ना। मतलब मुझे u² की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन 1, मतलब उधर जो आया R वो कितना आया, u² sin 2θ/g, और h की वैल्यू क्या आई थी, u² sin² θ/g। तो अगर आप यहाँ से u² को फाइंड करना है, अगर 2 sin θ cos θ लिख दूं मैं, 2 sin θ cos θ लिख दूं, तो क्या वो इसको स्क्वायर कर देता हूँ, देखता हूँ इसका स्क्वायर करता हूँ वही मुझे, बाकी तो u², इसको लिख देते हैं 2 sin θ इंटू cos θ/g, स्क्वायर करेंगे तो cos वाला टर्म बचेगा, तो R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगा 4 u⁴ sin स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। देखो यहाँ से इसको लिख दो u² साइन स्क्वायर, u² को अलग लिख दो, एक u² को अलग लिख दो, ये भी g² हो जाएगा। तो g को अलग लिख दीजिए, g² अलग लिख दीजिए, है ना, u² साइन स्क्वायर रखिए, इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ये। u² बाई जी की वैल्यू चाहिए मुझे, सिर्फ देख लेते हैं आना चाहिए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4u² बाई जी। देखो u² साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ से लिख दो, u² साइन स्क्वायर थीटा को h इंटू जी, लिख दिया। फिर ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एच जी बाय u², ये आ जाएगा एच जी बाय u²। तो एक जी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 4u² h बाय जी, ये कितना आ जाएगा u² माइनस एच जी बाय u²। देख लेते हैं आता है या क्या आता है यहाँ से आर स्क्वायर, या फिर मैं सही तो कर रहा हूँ ना u² h बाई जी, ये कितना हो जाएगा u², रूट ओवर क्या बोल रहे हो 1 माइनस, अरे हाँ रूट नहीं होगा, वेट वेट, यस यस वही तो सोच रहा, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। रूट नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर है ना, हाँ बिल्कुल सही, रूट नहीं आएगा ये, यस वही तो सोच रहा, रूट कैसे कैंसिल आउट होगा, ये इतना आ गया, हाँ रूट नहीं आएगा ना। तो आपको आ जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा आपको, जी को यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4h को इस साइड लिख दीजिए, 4h को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, जी को यहीं पे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा u² बाई जी माइनस एच जी बाई जी। तो जी कैंसल आउट हो गया, h को इस साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा h प्लस आर स्क्वायर बाई 4h इक्वल्स टू u² बाई जी, और u² बाई जी ही क्या है आपका आर मैक्स, u² बाई जी ही क्या है आर मैक्स, मतलब आर मैक्स की वैल्यू क्या हो गई h प्लस आर स्क्वायर बाई 4h। तो देखो ये चीज क्लिक होना चाहिए, कैसे क्लिक होना चाहिए कि आपको पता है कि ये आर मैक्स कितना है u² बाई जी, है ना, आर मैक्स कितना है तो u² बाई जी है, बट आपको यहाँ पे साइन थीटा है, साइन साइन 2 थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आपको थीटा तो एलिमिनेट करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई थीटा नहीं आ रहा है, तो थीटा एलिमिनेट करना है, u² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको साइन स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर पाओगे ना। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 4u⁴ हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाई जी। तो आपको पता है ये साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन, रूट नहीं, वो मैंने कॉस की वैल्यू पुट कर दिया, 1 माइनस साइन है ये, है ना, तो 1 माइनस साइन है तो रूट नहीं आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब वैल्यू पुट कर दो साइन स्क्वायर की यहाँ से, तो आपको ऐसा दिख जाएगा u² बाई जी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा मैक्सिमम रेंज। नहीं मैच कर रहा है क्या, एक मिनट, नहीं मैच कर रहा है मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा मैंने, वेट 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 वेट, हाँ मैच नहीं कर रहा होगा, मैक्सिमम रेंज में यहाँ पे 2 आएगा ना, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा ना, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे u² साइन स्क्वायर थीटा को 2g लिखोगे आप, है ना, तो ये 2 वाला टर्म आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये वाला 8 हो जाएगा, हाँ 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 यस, वो समझा ना मुझे कि मैंने वहाँ पे 2, ये 2 आएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 2 आएगा, तो ये 2h इस साइड आएगा, ये 8 h, ये आंसर होगा 2h बाय आर स्क्वायर बाय 8h, है ना, ये तो आंसर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया u² साइन स्क्वायर बाई जी लिखा था, बट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, तो ये सब एक बार चेक कर, है ना, इसलिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बोलो, अब ढूंढना पड़ेगा किधर है, समझा कि, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, है ना,
क्वेश्चन नंबर 29 भी देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में क्या बोल रहा है, अ बॉम्बर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद कांस्टेंट स्पीड 150 मीटर पर सेकंड एट हाइट 78.4 meter. The pilot has to drop a bomb at the enemy target. At what horizontal distance? Horizontally fly कर रहा है, तो देखो horizontally fly कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, 78.4 मीटर पे, 4 है ये, है ना। horizontally मतलब ऐसे जा रहा होगा, और इसकी स्पीड कितनी है, तो 150 मीटर पर सेकेंड. The pilot has to drop a bomb at the enemy target. At what horizontal distance from the target should he release the bomb so that it hits the target? अब देखो यहाँ पे अगर बॉम्ब को रिलीज करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 150 मीटर पर सेकंड होगी, तो बॉम्ब कैसे आएगा, ऐसे आएगा. मतलब इसको अगर यहाँ पे टारगेट है, टी टारगेट लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे टारगेट है, इसको बॉम्ब कहीं यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा. यहाँ पे रिलीज करेगा तो यहाँ पे बॉम्ब नहीं आएगा, कुछ आगे चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा, है ना. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आपको यही फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इनटू t आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू v इनटू t आ गया. तो v की वैल्यू तो 150 है. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2h/g हो जाता है, 2h/g. कितना आंसर आएगा, 1/50 इंटू 2h की वैल्यू 78.4, ये वैल्यू 9.8, ये वैल्यू 9.8. एक मिनट रुको, है ना, ये वैल्यू 9.8. तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये कितने टर्म्स में जाएगा, टाइम्स में जाएगा, ये 8, है ना. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 इंटू 16 मतलब 4, तो 150 इंटू 400 मीटर. इसको 600 मीटर पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही फाइंड करना था, तो 600 मीटर पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना. तो यहाँ से अगर बॉम्ब ड्रॉप करेगा तब ये टारगेट पे आके स्ट्राइक करेगा, तब ये टारगेट पे आकर स्ट्राइक करेगा, है ना. आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो गया. 28 तो नहीं करा रहा, 28 तो लेक्चर में कराया मैंने, 28 क्वेश्चन जो है वो लेक्चर में कराया है. तो 29 हो गया आपका, 22 भी कर दिया, 26 भी हो गया. अब क्वेश्चन बचा है आपका 23 भी हो गया, 30, 32, 34, 32, 34, 30th क्या देख लो. An aircraft dives towards a stationary target which is at sea level. When it is at height 1390 meter above sea level, it launches a missile towards the target. ठीक है. The initial velocity of missile is 410 meter per second in a direction making an angle theta below the horizontal. मतलब ये ऐसा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है मिसाइल, कितने एंगल पे, थीटा पे, और tan थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 9/40, tan थीटा की वैल्यू इतनी गिवन है, ठीक है. Then the time of flight of the missile from the instant it was launched until it reaches the sea level. तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है बेसिकली, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये सी लेवल है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 1390 मीटर. तो अब इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड गिवन है क्या, 410, इतनी मीटर है. तो अब मान लीजिए ये u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा हो जाएगा. तो पहले आप क्या लिखेंगे, आपको पता है टाइम फाइंड करना है, मतलब वर्टिकल मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा. तो यू वाई की वैल्यू, यू वाई अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू साइन थीटा, है ना. अब यहाँ से देखिए ये थीटा है, तो ये 9 होगा, ये 40 होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 1600 प्लस 81, तो 1681, 1681 कितना होगा, तो 41 होगा, है ना, 41 ही होगा ना, 1681. तो 41 416, हाँ. तो इसका मतलब ये 41 है,
तो u की वैल्यू 410, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज 9/41, 9/41, तो ये 90 मीटर आ जाएगा पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में है ना, और इसका ये वाला हाइट 1390 है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, है ना, तो एस वाई लिखेंगे, एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो -1390, इनिशियल वेलोसिटी वाई की भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -90t, ये भी -g/10 इतना आ जाएगा। तो ये -1390, माइनस हटा दो सबका यार, माइनस 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 चला जाएगा, 90t प्लस 5t स्क्वायर, 5 कॉमन ले लीजिए है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 278 है ना, 278 इंटू यहाँ से 5 कॉमन 18t प्लस टी स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी को इस साइड लाइए या इसको इस साइड लेकर जाइए, तो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 278 इक्वल्स टू 0, 278 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 278 वाला टर्म आए, तो 15 कुछ आएगा क्या, 28 है, तो इसको कैसे क्या 20 से तो नहीं जाएगा, 278 आ रहा है ना, ये 5 टू जो 10, 3 आएगा, 3 9 5 7 जो 35, 40 5 8 जो 40, तो इसको फैक्टराइज कर सकते क्या 80 278 के टर्म्स में, देख लेते 18 1 जो 18, 18 का फैक्टर होगा तभी मतलब, और ये कितना आएगा 9 नहीं आएगा शायद, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी कुछ, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो -b प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस ही आएगा, इंटू बी स्क्वायर, -4 इसी तो प्लस हो जाएगा 1 इंटू 278/2, तो देख लो एक बार कितनी वैल्यू आ रही है ना, प्लस माइनस नहीं लिखा मैंने क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस होगा तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 324, और ये कितना आ जाएगा 4 8 जो 32, 4 7 जो 28, 331 और 8 11 इतना आएगा। तो एक बार तुम कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 9.94 मतलब 10 सेकेंड, अप्रोक्सीमेट आंसर 10 सेकेंड है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्या है 32nd, 32nd देख लेते क्या है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं यार, सिंपल जो आपको बताया है वही, एस वाई हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 32nd, a projectile is thrown with a velocity 20 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. After how much time will the velocity vector makes an angle 45 degree with horizontal? तो देखो यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा है, कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री, तो कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v हो जाएगी, तो ये कितनी इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका ux कंपोनेंट, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में आएगा, ये कितना 20 cos 60, तो 20 cos 60 कितना हो जाएगा 20 इंटू 1/2 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा uy, ये हो जाएगा 20 sin 60, तो 20 इंटू √3/2 ये आ जाएगा 10√3। अब जब यहाँ पे आएगा तो ये एंगल 45 है, तो ये हो जाएगा vx, और ये vy की वैल्यू कितनी v sin 45, और vx भी कितना v cos 45, तो ये दोनों वैल्यू देखो, सबसे पहले ये वैल्यू तो इसके इक्वल हो जाएगी, x डायरेक्शन का कंपोनेंट इसके इक्वल हो जाएगा, तो ux इक्वल्स टू vx, तो ये कितना है 10, ये कितना है v cos 45 मतलब v/√, तो 10 इक्वल्स टू v/√, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 10√2 इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू आ गई 10√2, तो vy अब लिख सकते हैं आप,
वी वाई इतना है, वी वाई को क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। 32 है, 33 नहीं है, 32 है ना। तो यहाँ पे टाइम टी मान लीजिए, तो वी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, यू वाई, तो वी वाई की वैल्यू जो हो जाएगी आपको, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई कितना है, वी साइन 45, यू वाई कितना था आपका, तो यू वाई की वैल्यू थी 10√3 इक्वल्स टू 10√3 लिख दिया मैंने, -10 इंटू टी। और v की वैल्यू कितनी आई आपको अभी, v इज 10√2, 10√2, ये भी 1/√2, 10√3 -10t, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको उस साइड लेकर जाइए, इसको इस साइड, तो 10t इक्वल्स टू कितना आया, 10√3 -10 आएगा, तो 10t, 10 कॉमन लेंगे तो √3 -1 आएगा, 10 से कैंसल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 -1 आ जाएगा, है ना। हाँ कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ क्या, आपको जो बताया कि कैसे वेलोसिटी फाइंड करते हैं, कैसे टाइम फाइंड करते हैं, वही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 30 हो गया, 32, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th। नहीं, ऑप्शन में √3 है ना, तो √3 रखो। ऑप्शन में अगर इसकी वैल्यू होती तो √3 की वैल्यू पुट कर देते, 1.732 -1, तो 0.732 आंसर आ जाता। बट ऑप्शन ऐसा ही है, √3 -1, तो आप ऐसे ही रखेंगे। थर्टी फोर्थ देख लो क्या दिया हुआ। A hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey hanging on the branch of a tree. At the instant the bullet leaves the gun, monkey lifts the branch and drops freely. The bullet hits the monkey, misses to hit the monkey, cannot be said none. डायरेक्टली अगर करेगा तो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो, मान लो यहाँ पे मंकी होता, तो मैं इसको डायरेक्टली हिट करना चाह रहे हो, तो ऐसा, बट तुम्हारा पाथ ऐसा नहीं होगा ना, तुम्हारा पाथ तो ऐसा होगा ना। फिर डायरेक्टली हिट करने का मतलब ऐसा ही ना, यहाँ पे मंकी है, जैसे हिट करोगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो बट प्रोजेक्टाइल तो ऐसा होगा ना, तो इस केस में हो सकता है कि मंकी जब यहाँ पे आए तो हिट कर सकता है ना, तो कर सकता है, मे होना चाहिए, बट हिट्स द मंकी डायरेक्ट लिखा है। क्योंकि कुछ वेलोसिटी गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, डायरेक्ट लिखा उसने, हिट्स द मंकी मतलब करता ही है, कंपलसरी तो नहीं बोल सकते, कर सकता है, कैन नॉट बी सेड, वो भी तो नहीं आएगा, देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है, क्योंकि हिट तो कर सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है, तो हो जाएगा फिर, हाफ GT² आएगा, हाफ GT² से ये भी हाँ कर सकता है, कर सकता है, इसका मतलब आंसर 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल से, डायरेक्टली का मतलब तुम ऐसे ही, यहाँ पे मंकी है तो डायरेक्टली का मतलब इसी डायरेक्शन में तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, बट इसका पाथ ऐसा नहीं होगा, पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। अब मंकी यहाँ से जैसे तुमने क्या किया, फायर किया, मंकी यहाँ से क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो फ्री फॉल करेगा तो ये मंकी इस साइड आएगा, तो जैसे इसकी ट्रेजेक्ट्री है, तो अभी सिर्फ ये बोल सकते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी है कि हो सकता है यहाँ पे आके, नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं, यहाँ से कर रहा है ना, ग्राउंड से, ग्राउंड से कर रहा है, ऐसे थोड़ी कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है क्या, हंटर एम्स इज गन, उसका मतलब ये होता है जब भी कोई हंटर है गन को, गन से किसी भी ऑब्जेक्ट को एम कर रहा है, इसका मतलब ग्राउंड से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना।
अब ये पता नहीं है ना कि ट्री तो बहुत बड़ी भी हो सकती है ना, हंटर की हाइट उतनी थोड़ी होगी, ट्री तो बहुत ज्यादा इसकी हाइट हो सकती है ना, तो हंटर की हाइट अगर होगी तभी तो ये ऐसे प्रोजेक्ट कर पाएगा ना उतना, या जितनी हंटर की ये मतलब जो एम कर रहा है उसकी हाइट जितनी है उतनी ही ट्री की हाइट होगी, तभी तो ये ऐसे ऐसा वो क्या करेगा, एम करेगा। बट पॉसिबल नहीं है ना कि हर केस में इसकी हाइट सेम हो, तो इसीलिए यहीं से वो कर रहा होगा प्रोजेक्ट, तो अपन मानेंगे कि यहीं से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये ऐसा आएगा ना, जैसे ऐसा आएगा यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, तो इसमें इसमें हिट करेगा। अगर वैल्यू दी हुई थी ना तो सॉल्व भी करके बता देता मैं, आ जाएगा आंसर। और भी कुछ डाउट्स एक्सरसाइज 1 में? इतने ही डाउट्स मिले हैं मुझे बस, तुम लोगों ने जो भेजा है इतने ही डाउट्स, कुछ और डाउट्स है क्या? एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स हैं? नहीं है तो बोलिए क्या कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है आपको, क्या फॉर्मूला में डाउट्स आ रहा है ये बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते क्या है। एक्सरसाइज 2 इधर है यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट लिख लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14। 9th देख लेते क्या है, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, 12। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, तो u इज 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेट भी कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द 5th सेकेंड इज, पूछ रहा हूँ उस टाइम से, तो डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन द 5th सेकेंड, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि इसका पाथ कैसा है क्या है, तो अपन एक 1D मोशन अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5th सेकेंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए ना आप, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो 5 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा पार्टिकल, तो 4 प्लस ए की वैल्यू 2/2 इंटू 2 इंटू 5-1, तो यहाँ से 4 प्लस s5 है ना, ये हो जाएगा 1, और ये 9, तो 13 मीटर, ये तो आएगा पहला वाला। द टाइम टेकन टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ इतना 50 मीटर पर सेकेंड इज 23 सेकेंड। दूसरा देख लो, v इक्वल्स टू क्या लिखोगे, u प्लस ए टी लिखोगे, u की वैल्यू 4 है, a कितना है तुम्हारा, ये कितना है, इसकी स्पीड है 50 मीटर, तो टाइम फाइंड करना है यहाँ से, a की वैल्यू 2t है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 माइनस 4 इक्वल्स टू 2t, तो 46 इक्वल्स टू 2t, तो t की वैल्यू यहाँ से 23 सेकेंड हो जाएगी, तो ये भी सही है। थर्ड वाला देख लेते क्या है, टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग फॉर 60 मीटर इज, तो s की वैल्यू कितनी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिख दो ना, टाइम चाहिए, तो 60 इक्वल्स टू 40 प्लस 2/2 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से 60 इक्वल्स टू क्या आएगा 40 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो आप इस यहाँ से क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10t माइनस 60 है ना, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, तो t माइनस 6 प्लस 10 इंटू टी माइनस 6, तो यहाँ से t प्लस 10 आएगा और t माइनस 6 हो जाएगा, 0 आ गया, तो यहाँ से t की वैल्यू -10 हो जाएगी और 6 हो जाएगी, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर 6 सेकेंड हो जाएगा, तो ये भी सही है। वेलोसिटी टेंड्स व्हेन इट हैज डिस्क्राइब्ड 45 मीटर इन 40, तो देख लो ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो ना, तो u स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2s की वैल्यू कितनी है 45, तो v की वैल्यू 40 आनी चाहिए, देख लेते हैं, तो 16 प्लस ये कितना आ जाएगा 90 प्लस 180 हो जाएगा, तो 196 v स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू 14 आ गई ना,
तो सही है ना सब, इसका मतलब इसका आंसर सब आएगा, ए बी सी डी सब आएगा। ये तो सिंपल था, सिंपल था। एक दिया हुआ है, दूसरे को चेक करना है, तो वैल्यू पुट करके आप चेक कर लीजिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 10 के बाद 12 एंड 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देख लो क्या है। ठीक है ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ना। ओके ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ लास्ट पार्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 9 था तो 10th होगा। क्या दिया हुआ है, a motorist is traveling at 54 km per hour when he observes a traffic signal at a distance of 280 meter ahead। तो कहीं यहाँ पे रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल है, ये यहाँ से 280 मीटर पे है, तो उसने यहीं पे ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 54 इंटू 5/18 है ना, तो 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ये यहाँ पे था, इससे सिग्नल से 280 मीटर पे, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 मान लिया। If we decided to decelerate and then accelerate by the same magnitude so as to pass the signal at 44 किलोमीटर पर आवर at t इक्वल्स टू, जब ये यहाँ पे आया तो t इक्वल्स टू 28 सेकेंड लग रहा है टाइम, तो पहले रिटार्ड किया फिर एक्सेलरेट किया, और वो वैसे एक्सेलरेट किया कि फिर से यहाँ पे आके उसकी स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। Then when the signal turns green, then magnitude of deceleration और acceleration, minimum speed कितनी होगी और मिनिमम, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो पहले क्या किया होगा, वो रिटार्ड किया होगा 15 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, रिटार्ड किया होगा, रिटार्ड करके कुछ वेलोसिटी हो रही होगी बीच में, फिर एक्सेलरेट किया होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि टाइम कितना है इसका, 28 सेकेंड लग रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा t इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पे जब रिटार्ड करते करते मान लीजिए इसकी स्पीड हो गई v, फिर यहाँ से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है, और ये इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, और a1 सेम मैग्नीट्यूड से, तो a मान लीजिए, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से 15 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप टाइम t मानेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आएगा, 28 माइनस t है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर s1 है, ये वाला डिस्टेंस s2 है, तो s1 प्लस s2 की वैल्यू 280 हो जाएगी। तो पहले यहाँ से यहाँ का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे रिटार्ड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू 15 माइनस 80, इक्वेशन 1। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 15 है, तो 15 इक्वल्स टू v प्लस a इंटू 28 माइनस t, है ना। v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो इसका u ये हो जाएगा, t की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से दूसरा रिलेशन क्या आ रहा है, 15 इक्वल्स टू v प्लस 28a माइनस 80 माइनस 80, इक्वेशन 2 आ गया। सेकेंड क्या, अब s1 फाइंड कर लेते हैं इसका। तो s1 की वैल्यू क्या लिखोगे, v स्क्वायर के टर्म्स में लिखता हूं मैं, या t के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 2a s1, 2a s1,
तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई 2a/s1। हाँ यहाँ नहीं, देखो ना, ये टोटल टाइम कितना है 28 सेकेंड है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप अगर आप t कंसिडर करोगे तो ये वाला टाइम कितना होगा 28 माइनस टी सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t नॉट मान लीजिए, तो इसको 28 माइनस टी नॉट लिखना पड़ेगा, t नॉट मान लीजिए। आई बात समझ में? कुछ नहीं, 2-3 इक्वेशन आएगा और सब सॉल्व हो जाएगा। तो 2a/s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इक्वेशन 3। या इसको ऐसे लिख दीजिए s1 इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2a, इक्वेशन 3। एंड इसके लिए क्या आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2a/s2। दूसरे के लिए तो यहाँ पे s2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2a। दोनों की वैल्यू सेम आ गई है ना, दोनों की वैल्यू क्या आ गई s1 इक्वल्स टू s2। दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब क्या है, दोनों हाफ हाफ होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक 140 आएगा और यहाँ से यहाँ तक 140 आएगा, है ना। देख रहे हो, s1 की वैल्यू भी यही आ गई, s2 की वैल्यू भी यही आ गई, मतलब दोनों हाफ हो गया, दोनों हाफ हो गया। तो ये भी कितना आएगा 140 और ये भी कितना आएगा 140 आएगा। अब तो सब सॉल्व हो जाएगा, वो आ गया 140, तो अब तो सब सॉल्व है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से, इसका मतलब यहाँ का जो टाइम होगा वही टाइम इतना भी लगेगा, इसमें भी वही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है। तो एक चीज यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता है इसको, एक मिनट इसमें लिखना, मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखता, बट मुझे डेराइव करना था वो चीज। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा कुछ। देखो यहाँ से, अगर एक पार्टिकल यहाँ से v1 से जा रहा है और मान लो एक्सेलरेट कर रहा होता या रिटार्ड कर रहा होता a से, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई, फिर यहाँ से आके फिर इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा होता है a से, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t होगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम t होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर s होगा तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस s सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली 1D में आते हैं। कैसे, देखो यहाँ से क्या किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट कर रहा है, फिर कहीं पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन भी किया है, v हो जाएगी, मैक्सिमम हो गई, फिर ये रिटार्ड करना स्टार्ट कर रहा है, फिर से फाइनल इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, रेस्ट में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर s है तो ये वाला डिस्टेंस भी s होगा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, अगर इसमें टाइम t लग रहा है तो इसमें टाइम क्या लगेगा, t लगेगा। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है अपन ने। तो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब डायरेक्टली आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, 10th वाले को, है ना। ये कितने से जा रहा था, 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। ये वाला कितना है 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेकंड लग रहा है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 140 मीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 14 सेकंड है। फिर v से जा रहा है, ये रिटार्ड कर रहा था, यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर रहा है, और यहाँ पे आकर उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। यहाँ ये वाला डिस्टेंस भी 140 मीटर है और इसका टाइम भी 14 सेकंड। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, v फाइंड करना है ना। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला तो ऐसा आ जाएगा, v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी है इस केस में, a माइनस हो जाएगा, रिटार्ड कर रहा है, a इंटू टी की जगह पे 14, तो v इक्वल्स टू 15 माइनस 14a। एंड दूसरा इक्वेशन यहाँ से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as, s की वैल्यू 140। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस ये 14 लिख दो, 20 को अलग कर दो, ये 14a लिख दो। तो 14a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 15 माइनस v आ जाएगी, तो 15 स्क्वायर
-20 इंटू 15 माइनस वी। तो यहाँ से v आ जाएगा। किसका डाउट है? हो जाएगा अब क्या? तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 300 प्लस 20v। तो इसको इस साइड लिए वी स्क्वायर माइनस 20v प्लस 75 इक्वल्स टू 0। अरे हो जाएगा। तो ये 15 और 5 आएगा। अरे ये हो जाएगा, है ना? तो बस वही चेक करना था, अब सब हो जाएगा इससे। बाकी सब कुछ आप फाइंड कर लेंगे। आप देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 जैसा डिट्टो क्वेश्चन क्लास में कराया है, फिर भी सॉल्व करेंगे, है ना? फिर भी सॉल्व करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्या बोल रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में मान लीजिए u, प्रोजेक्टाइल ऐसा आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ux, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में uy, और u की वैल्यू गिवन है, कितना है 6i कैप प्लस 8j कैप। और u को आप क्या लिख सकते हैं? ux i कैप प्लस uy j कैप, मतलब ये वैल्यू जो है ये क्या है? ux, और ये क्या है? uy। तो आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट आप फाइंड कर लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy/g। तो 2 इंटू 8, जी की वैल्यू को कितनी लेनी है? 10। तो 16/10, 1.6 सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। फिर रेंज, रेंज क्या आएगा? ux इंटू टी। यू कितना है? 60, टाइम कितना आ गया? 1.6, आंसर कितना? 9.6 मीटर। फिर मैक्सिमम हाइट, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? uy²/2g। तो ये कितना आ जाएगा? 8²/2/10। तो 64/2 इंटू 10, तो 32/10, 3.2 मीटर। आंसर ABC सब आ जाएगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन लेक्चर में मैंने कराया है, मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताया था कि अगर u को ऐसे लिख रहे हैं ना, 6i कैप प्लस 8j कैप, मतलब ये ux है और ये uy है, ऐसे वेक्टर आप नहीं लिख सकते क्या? u इक्वल्स टू uxi कैप प्लस uij कैप, uxi कैप प्लस uij कैप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? A dive bomber diving at an angle of 53 degree with the vertical releases a bomb at an altitude of इतना 2400 फीट। तो इसमें जी की वैल्यू को 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर ले लेना है बस। द बॉम्ब इज हिट्स द ग्राउंड 5 सेकंड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। अब मान लीजिए यहाँ से इसको रिलीज किया, कितना ये वाला डिस्टेंस है? 2400 है। 5 सेकंड के बाद वो हिट कर रहा है, कितने एंगल पे? 53 डिग्री पे। तो मान लीजिए यू है कितना? 53 डिग्री विद वर्टिकल, तो 53 डिग्री पे इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा। अब टाइम दिया हुआ है तो एस को लिख दो ना यार, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू कितनी? -2400। यू वाई की वैल्यू को यू वाई लिखो, बाद में चेंज कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। टी की वैल्यू दी हुई है 5, ये कितना? -10/2, 30/2, 32/2, हाँ 30 नहीं 32/2। सब यूनिट सेम यूनिट में रखो सबको, इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से यू वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या? यू वाई आएगा, यू वाई की वैल्यू क्या होगी? यू साइन 30, यू कॉस 53 होगी क्या? यू कॉस 53 इक्वल्स टू समथिंग। तो यहाँ से यू आ जाएगा क्या? इसका इनिशियल वेलोसिटी आएगी। इनिशियल वेलोसिटी आ गई तो यू एक्स आ जाएगा, यू एक्स आया तो रेंज आ जाएगा। अरे फिर यहाँ पे जैसे ये स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी हो जाएगा ना ये, बस यूनिट सबका सेम रखना है। ये 2400,
ये 32। बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो ये आपका एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 जो होमवर्क मिला था उसका डिस्कशन हो चुका है। अब एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 है, वो भी आपका होमवर्क रहेगा। सिर्फ उसमें जो रेन मैन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है ना उसमें अपन पढ़ेंगे बस थोड़ा सा 1D का मतलब काइनेमेटिक्स 1 का एक पार्ट बचा हुआ है, रेन मैन प्रॉब्लम करके, तो उसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो यहाँ से मैक्सिमम हाइट किस कैसे फाइंड करते हैं प्रोजेक्टाइल में, देख लीजिए। किसी का ये डाउट था कि हाउ, है ना, कि अपन मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो पाथ वुड बी लाइक दिस। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट फॉर अ गिवन एंगल एंड गिवन वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट फॉर अ गिवन एंगल एंड गिवन वेलोसिटी, ये और ये जब गिवन होगा उस पे आएगा ये h। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जब आएगा तो आपको पता है कि इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ux है, इस डायरेक्शन में uy है ना। इसको u cos थीटा लिख देंगे, बाद में इसको u sin थीटा लिख देंगे। ये थीटा ये है इसीलिए ये u cos थीटा आएगा और ये u sin थीटा आएगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी तो ये और ऊपर जाएगा ना यार कुछ। अब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता है, अगर कोई पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करो इससे ऊपर नहीं जाएगा, मतलब उस इंस्टेंट पे जहाँ पे वो टॉप पॉइंट पे होगा वहां पे उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वी वाई की वैल्यू है वो जीरो हो गई। क्या हो गई? जीरो। तो वी वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। ये वैल्यू जीरो, ये यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू माइनस जी एस वाई की वैल्यू h। इसको इस साइड लाइए, यहाँ पे माइनस 2gh है तो इस साइड आएगा तो 2gh हो जाएगा इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। तो यू वाई स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, तो यही हो गया मैक्सिमम हाइट। अब ऐसा नहीं कि थीटा की वैल्यू को 90 पुट कर दिया कि सर ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, तब तो वो सिंपल सा ऐसा मोशन हो जाएगा, ये वाला वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल के केस में मैक्सिमम हाइट में साइन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा आएगा साइन स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, है ना। आई बात समझ में? और भी किसी का कोई डाउट है? क्योंकि कुछ 7 मिनट्स बचा है तो फिर अभी कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा मैं, टाइम नहीं है इतना कि स्टार्ट करें। कुछ डाउट्स है तो बोलिए। नहीं है? किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा है? 37 एक्सरसाइज 1, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, what is its average velocity between the two instants that it crosses half the maximum height। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नहीं देखा मैंने, जिसका भी जो डाउट था पढ़ रहा था मैं ये, एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मैक्सिमम हाइट इसकी h है, ये अभी ये क्या बोला, ये वाला कितना हाइट है h/2, ये h/2, तो ये 2 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये आएगा दूसरा पॉइंट ये आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये होगा, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये h है, ये h/2 है, h/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, h/2 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को आप क्या लिख सकते हैं, तो t इक्वल्स टू ए बी लिख दो। तो टी ए बी क्या, t लिख दो ना सिर्फ, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t,
तो वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो एक्स डायरेक्शन में तो हमेशा इसकी वेलोसिटी यू एक्स ही होगी ना, यू से जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड हमेशा यू एक्स ही होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए एक्स टोटल, या ए बी बोल दीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका ये हो जाएगा x, एक्स ए बी है ना, अपॉन टोटल टाइम t, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा x डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है ux, तो लिख दो ux, टाइम कितना है t, जितना टाइम यहाँ से यहाँ लग रहा है वही उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ, अपॉन t, कैंसिल आउट हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई ux। तो आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा, एवरेज वेलोसिटी आंसर क्या आ जाएगा u cos थीटा। पूरे पाथ का भी फाइंड करना होता ना, देखो एक बार समझाता हूँ फिर से मैं इसको, पूरे पाथ का भी फाइंड करना होता ना तो भी आंसर वही आता। ये यहाँ से यहाँ की बात कर रहा है, ये h का कोई काम ही नहीं था, h/2 ये आपका h है। आप ये बताओ कि आपको यहाँ से यहाँ तक का क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये पाथ तो इसका ये है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट आता है वहां पे, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे आप, इसको x मान लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप कुछ t मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है t है, और हमेशा इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी ux ही होगी, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, ये तो डिस्टेंस है इसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x है, टोटल टाइम क्या मान लिया t, तो डिस्प्लेसमेंट x क्या होता है ux इंटू टी, तो ux इंटू टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का t, तो वही टाइम आएगा t बाई टी, तो देख रहे हो कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है ux क्या है u cos थीटा, है ना, u से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, तो यही है ux। पूरे पाथ का भी यही आएगा, पूरे पाथ की एवरेज वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि टाइम वाला टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम वाला टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट रुको, किसी का और क्या डाउट्स था। If a particle moves along a circular path नहीं, circular path moves from point C, या क्या क्या बोला है, find the distance traveled by the particle as it moves from A to B, moves from B to C, तो वो देना चाहिए ना, तो वो पॉइंट गिवन होना चाहिए, जो तुम A to B बोल रहे हो ना, वो पॉइंट गिवन होना चाहिए। अरे कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये गिवन होना चाहिए। फिर से तुमने क्या दिखा, एक बार उसको भी मैं रीड कर लेता हूँ, कुछ नहीं इतना ही है जो तुम बोल रहे हो ना, वो गिवन होना चाहिए। कहीं पे भी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं ना आप, ए से बी कुछ भी मान लो, बी एंगल थीटा मान लो, एंगल थीटा मान लो, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये वाला, है ना, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अब ये गिवन होना चाहिए कि ये किस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये किस प्लेन में सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वर्टिकल प्लेन में है। तो अभी तो हॉरिजॉन्टल ही मानो, वर्टिकल में तो अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप किसी भी टाइम के लिए। अगर टाइम गिवन है t इक्वल्स टू 0 और v कांस्टेंट है, तब तो डायरेक्टली v इंटू टी लगा दोगे, यहाँ पे t इक्वल्स टू टी है, तब तो ये डायरेक्टली तुम फाइंड कर लोगे, ए बी की वैल्यू डायरेक्टली v इंटू टी हो जाएगी, रॉन्ग नहीं होगा, यही हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होने का मतलब ये है, देखो ये, तो इसके लिए आपको एंगल, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये r है, ये r है ना, और डिस्प्लेसमेंट ये है, ये वाला यहाँ से यहाँ गया, तो अब उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो ये थीटा है, तो ये एंगल आपको ये ऐसा गिवन होगा कि आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से
ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, तो एंगल कैसे फाइंड करोगे? तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या डायरेक्ट लिख दोगे थीटा इंटू आर। तो 2 पाई जो है, पाई क्या होता है 180, तो ये वाला टर्म चला जाएगा, इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट तुम लिख सकती, इस लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, बट थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो यहाँ से आपको पता है ये वी टी, ये आर, ये थीटा, तो थीटा रेडियन में आपने फाइंड कर लिया वी टी बाई आर, है ना। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, ये एंगल आपने फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हाफ एंगल हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आपको पता है, ये थीटा पता है, तो ये वाला नहीं आएगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ऐसा। ये आर है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस है, तो आ जाएगा। बट अगर वर्टिकल होगा तो ऐसे नहीं फाइंड कर पाओगे, तो वर्टिकल होगा तो ऐसे नहीं फाइंड कर पाएंगे आप, उसके लिए अभी नहीं आप फाइंड कर पाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत कुछ लगता है, तो वो सब यूज करेंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, तो फिर आएगा समझ में। आप एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, बहुत कुछ आएगी इसकी। नेक्स्ट, और भी किसी का कुछ डाउट्स है? नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स 1 अपना जो है ना वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक जिसने होमवर्क सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करो, आपका होमवर्क रहेगा कुछ आगे, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर। क्या क्या, एक मिनट, नहीं समझा मैंने, क्या तुम बोल रहे हो? क्वेश्चन 34 कैन बी सॉल्व्ड टू गेट सेम पोजीशन। 34 तो सॉल्व सॉल्व किया ना 34, एक बार देख लेना, मैंने किया है शायद 34 सॉल्व।